नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये दिव्य क्रमांक बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महाराज जी के विषय में, कुछ ऐसे गूढ़ तथ्यों के विषय में जिनका अनुभव यदि एक बार भी करने में आप सक्षम हो जाते हैं तो समझ जाइएगा कि आपके जीवन के लिए महाराज जी का एक बहुत ही बड़ा संकेत और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में अग्रिम भविष्य में आने वाला है। तो इसलिए आज का ये क्रमांक जहां जहां तक भी पहुंच रहा है, जिन जिन अनन्य दर्शकों तक ये क्रमांक पहुंचा है, उन सभी के जीवन में महाराज जी की कृपा से बहुत शीघ्र एक चमत्कार होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। देखिए, जीवन में जो भी अनन्य दर्शक या जो भी अनन्य भक्त महाराज जी की सानिध्य के लिए प्रार्थी हैं, ऐसे अनन्य भक्तों के लिए मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि किसी भी कारण से, किसी भी माध्यम से यदि महाराज जी के अनुभव आपको प्राप्त हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि महाराज जी के दर्शन होने के पश्चात महाराज जी के जो सानिध्य के अनुभव होते हैं वो आपके साथ धीरे धीरे जुड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। आइए थोड़ा और इसे स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। यदि आप अभी तक श्री कैंची धाम नहीं जा पाए हैं और महाराज जी के दिव्य दर्शन आपको स्वप्न में हो रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इसे आप यूं ही नजरअंदाज मत कीजिएगा। इसके पीछे कारण क्या है, आइए वो जान लेते हैं। महाराज जी के एक अकाट वाक्य के विषय में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराज जी से जुड़ने वाला हर एक अनन्य भक्त महाराज जी की मर्जी के चलते ही उनसे जुड़ने में सक्षम हो सकता है। क्योंकि महाराज जी स्वयं कहते हैं कि अपने अनन्य भक्तों का चुनाव मैं स्वयं करता हूं। तो देखिए, महाराज जी के सानिध्य में जाने के लिए बहुत से लोग शरणागत भी जाते हैं, लेकिन जिन्होंने महाराज जी की महिमा को आज तक नहीं सुना था, इससे पहले महाराज जी के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे, एकाएक कभी महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने का मौका हुआ, कभी किसी मंदिर स्थान पर गए तो वहां पर महाराज जी के छवि चित्र को आपने देखा, स्वप्न में महाराज जी ने दर्शन दिए, एकाएक श्री कैंची धाम जाने की व्यवस्था हो गई। तो ये सब कुछ एक बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके साथ होता है। ये सब कुछ एक चमत्कार ही है, क्योंकि महाराज जी आपको अपने पास बुलाने के लिए ये सारे अनुभव आपको भेज रहे हैं। और आप स्वयं सोचिए कि यदि ये महाराज जी की इच्छा अनुसार हो रहा है तो क्या ये अकारण ही होगा? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं होगी? बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं। निसंदेह महाराज जी ने आपके लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट सोचा है। और यदि महाराज जी किसी अनन्य भक्त के विषय में सोच रहे हैं तो ऐसा अनन्य भक्त बहुत ही भाग्यशाली हो जाता है। अगर आपके अनुभव में भी आप ये देख पा रहे हैं कि महाराज जी का स्वप्न बार बार आ रहा है, महाराज जी एक ही मुद्रा में आपको बार बार दर्शन दे रहे हैं, महाराज जी आपका नाम लेकर आपको पुकार रहे हैं, महाराज जी स्वप्न में आपको श्री हनुमान जी के स्वरूप में दिखते हैं, महाराज जी स्वप्न में आपको श्री राम जी के स्वरूप में दिखते हैं, ये सारे स्वप्न सबसे पहले आपके लिए एक बड़ा संकेत बनकर आते हैं। अगर आपने स्वप्न में देखा है कि महाराज जी स्वप्न में कोई मंत्र आपको दे रहे हैं, जैसे श्री हनुमान चालीसा की कोई चौपाई महाराज जी अगर भजन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस चौपाई का आप पाठ करिए, तो आप सोचिएगा कि ये अकारण नहीं हो रहा। उस उक्त मंत्र में, उस उक्त विधि में जो कि महाराज जी द्वारा आपको स्वप्न में बताई जा रही है, उसी उक्त विधि में ही आपका कल्याण छुपा हुआ है। महाराज जी आपको इस ओर संकेत दे रहे हैं कि इस कार्य को तुझे करना चाहिए, इस कार्य को जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे बहुत से अनन्य दर्शक अपने अनुभव में लिखते हैं, बहुत सारे संदेश हमारे पास आते हैं, तो कई संदेशों में अनन्य जो दर्शक हैं वो लिखते हैं कि श्री महाराज जी ने स्वप्न में हमें दर्शन दिए और उस दर्शन में स्पष्ट तरीके से ये देख पाने में हम सक्षम थे कि महाराज जी किसी चौपाई का पाठ करने के लिए हमें कह रहे थे। तो आपके लिए स्वप्न का आशय क्या बन जाता है कि इस चौपाई का आपको पाठ करना चाहिए। महाराज जी इस ओर संकेत कर रहे हैं, और जब आप उस उक्त चौपाई का पाठ करना प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होने लगते हैं। ऐसा इसलिए भी है, जो कि आज क्रमांक का मुख्य शीर्षक भी है। वो शीर्षक क्या है कि यदि आपने आज
आज के दिन में वर्तमान दिवस में महाराज जी के स्वप्न में दर्शन किए हैं, महाराज जी ने आपको कोई गुरु मंत्र दिया है, महाराज जी ने मुस्कुराकर आपको आशीर्वाद दिया है, यानी कि किसी भी तरीके से महाराज जी का स्वप्न में दिखने मात्र से ही कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आने लगते हैं। इसकी समय अवधि बहुत कम होती है। महाराज जी कुछ ही दिनों में आपके जीवन में वो बड़े परिवर्तन जो कि आपके जीवन में महाराज जी करवाना चाहते हैं। जैसा कि महाराज जी कहते हैं, जब भी किसी अनन्य भक्त को हमारे सानिध्य की प्राप्ति होती है तो उसका हृदय हम परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर हृदय परिवर्तन का आशय क्या है? यहाँ पर महाराज जी उस अनन्य भक्त की पूरी आदतों में ही बदलाव कर देते हैं। कई अनन्य दर्शकों ने अपने अनुभव में मुझे बताया है इस चैनल के माध्यम पर कि वो पहले नास्तिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान आध्यात्म के बारे में बिल्कुल रुचि नहीं थी, लेकिन एकाएक जब वो महाराज जी के सानिध्य में जुड़े तो ऐसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति वो बन गए जैसा उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी आध्यात्मिक बन पाऊंगा। ऐसी धारणा वाले व्यक्ति भी बहुत शीघ्र महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में आने से बहुत ज्यादा कीर्तिवान हुए हैं। तो इसीलिए इस बात को आप बिल्कुल भी नकारात्मक मत लीजिएगा, इस बात को नजरअंदाज मत करिएगा। महाराज जी का आपके स्वप्न में आना, आपको अनुभव प्रेषित करना, आपके जीवन में महाराज जी का किसी भी स्वरूप से, किसी भी पद्धति से जुड़ना एक बहुत बड़ी वजह की ओर आपको इशारा करता है। यहाँ पर आपको क्या समझने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहली बात मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि ये सब कुछ एक सकारात्मक प्रवृत्ति के चलते होगा। जब तक आप सकारात्मक विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक आदतों को नहीं अपनाएंगे तो ये जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मौका श्री महाराज जी की ओर से आपको प्रदान किया गया है, इस मौके का सदुपयोग करने में आप कभी भी समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखिए। जैसे बहुत से लोगों की आदत क्या होती है कि उनके जीवन में चाहे ईश्वर की कृपा से कितने अच्छे अनुभव ईश्वर ने उन्हें दिए हों, वो ऐसे अनुभवों को कभी याद नहीं करते। वो केवल उन बातों को लेकर बैठे रहते हैं कि हमारे जीवन में ये गलत हुआ, हमारे से गलती से ये निर्णय ले लिया गया। उन चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। इसीलिए जीवन में जो बुरे अनुभव हैं या ऐसे अनुभव हैं जिन्हें आप याद नहीं करना चाहते, उन अनुभवों को ऐसे ही रहने दीजिए। उन पर प्रकाश डालकर अपने वर्तमान समय को खराब मत करिए। यही महाराज जी सरल शब्दों में कहते हैं कि हमेशा आस्थावान बने रहिए। आस्थावान का आशय यहाँ पर सकारात्मकता से भी है। इसीलिए जब तक आप सकारात्मक नहीं रहेंगे तो जीवन में आने वाले अच्छे समय का स्वागत कैसे करेंगे? ऐसे खुशी के पल, ऐसे अच्छे अनुभव तो आपकी दृष्टि के सामने से यूं ही गुजर जाएंगे और आप केवल शिकायतों को लेकर बैठे रहेंगे तो आपके वो वर्तमान में आए गए अच्छे पल भी आप अपनी इस धारणा के चलते खो बैठेंगे, और ऐसा कोई भी नहीं चाहता। इसीलिए आज का ये क्रमांक जिन जिन अनन्य दर्शकों तक पहुंचा है, निसंदेह इस बात पर पूर्णतः विश्वास कीजिएगा, यदि महाराज जी के अनुभव आपको हो गए हैं तो कुछ ही दिन में महाराज जी की कृपा आपके पास अवश्य बरसेगी। आपके जीवन में नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे, ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।